हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम बढ़िया होना भाई लोग। बस ऐसे ही मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो और जुड़े रहो हमारे साथ में। ठीक है, तो अपना क्या चल रहा है? अपना चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी लेक्चर नंबर 2। तो कंटिन्यू करते हैं। देखो भैया कितने मज़े से अपने को पढ़ना है, चीज़ों को चेक करना है। लास्ट टाइम अपन ने 3 क्वेश्चन किए थे। फोर्थ क्वेश्चन से बिना कोई टाइम वेस्ट के अपन फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन अपन देखेंगे कि क्या है कैसा है, पता तो लगे यार। ठीक है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स के साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसको अपन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करें एक बार। ठीक है, कनेक्टेड हो सारे? चलो बहुत अच्छे। अरे वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। राम राम सभी को, राम राम भाई, सबको राम राम। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ना क्वेश्चन में ही बहुत कुछ छुपा होता है यार। क्वेश्चन की लेंथ होती है बहुत बड़ी, लिटरली आंसर होता है एक एक लाइन का। और उसी का ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फोर्थ क्वेश्चन। तो देख लो एक बार क्या कह रहा है। द डीकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर, ठीक है भैया, डाईमिथाइल ईथर अंकल है, ठीक है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CH4 एंड H2 एंड CO। मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं डाईमिथाइल ईथर को हीट करूँ, कुछ भी करूँ, तो ये क्या कह रहा है भैया, क्या क्या बनेगा अपने पास? फॉर्मेशन ऑफ CH4, मैथेन बन गया, हाइड्रोजन बन गया और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई। डजेंट मैटर, अभी तक इसका कोई रोल नहीं है। एंड रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को दे रखा है और ये है, ये रेट ऑफ रिएक्शन आपको दे रखा है, यानी कि CH3O ईथर था, कंसंट्रेशन का वो लगा दिया। कंसंट्रेशन के ध्यान रखना बेटा, ये जो बड़े वाले बॉक्स होते हैं ना, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन अ क्लोज वेसल। कह रहा है एक बंद बर्तन है, उसमें हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, बढ़ा दो। सो द रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। कह रहा है कि भैया जो रेट होती है वो पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, और यहाँ पे कर भी रखी है ऑफ डाईमिथाइल ईथर। ये लो, ये अपने पास में एक रेट डिफाइन हुई पड़ी है ऑलरेडी। देखो आगे क्या कह रहे हैं। इफ़ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार, कह रहा है प्रेशर को किस में मेजर करना है? बार में। अपने को अच्छे से पता है प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो बार वहाँ पे मेंशन किया। टाइम को कह रहा है टाइम इन मिनट्स, मिनट्स के अंदर करना है। देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। मतलब एक तो रेट की यूनिट बतानी है भाई, एक तो मुझे चाहिए रेट की यूनिट, ठीक है, इसकी बतानी है, और साथ में रेट कांस्टेंट यानी कि मुझे के की भी यूनिट मेंशन करनी है। एक चीज़ बताऊँ, इस पूरी महाभारत के अंदर ना कुछ नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ भाई, फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं डराने के लिए। ये लिटरली एक्चुअलिटी है, ये रियलिस्टिक बता रहा हूँ कि ये सिर्फ डराने के लिए होता है, पर इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ा, सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको। कह रहा है कि भाई साहब ये रेट का एक्सप्रेशन है, आने तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उसने खुद ने बोला, उसने खुद ने एक चीज़ बोली है कि भैया जो आपका रेट चल रहा है ना, उसको अपने को प्रेशर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो जाएगा बार, और टाइम किस में लेके चलना है? मिनट में। एक तरीके से मैं ऐसा बोल दूं कि यार मेरा जो रेट का फॉर्मूला बनने वाला है, रेट होता है मेरे पास कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। भाई रेट मेरे पास यही होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये कह रहा है कि भाई साहब कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज़ करो। आप नोटिस करो, देखो पहले बड़े वाले बॉक्स थे, लेकिन अब एक नॉर्मल बॉक्सेस आ गए, यहाँ पे प्रेशर आ गया, ठीक है। सॉरी, कुल मिला के कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज़ करेंगे? प्रेशर। तो ये लो प्रेशर हो गया यूज़, अपॉन में टाइम चल रहा है, जैसे चलने दो। अब एक चीज़ मुझे बताओ, क्या प्रेशर के लिए खुद ने बोला है, कौन सी यूनिट यूज़ करोगे? आप कहोगे सर बार बोला है, लिख लो। टाइम किस में है? आप कहोगे सर मिनट में। तो क्या यहाँ पे यूनिट नहीं बन गई? क्या बन गई? बार पर मिनट या बार मीटर इनवर्स। खत्म हो गया खेल। डराने के लिए था और कुछ नहीं है। लिटरली बोल रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री डराने के लिए होती है। वो पता लगे कि देखो इनिशियल स्टेज में ना समझ में नहीं आता, ये तुम्हारे साथ नहीं है, मेरे साथ भी है। कई बार फिजिकल केमिस्ट्री के मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो नींद आ जाती है। एक्चुअलिटी उसका यही है, रियलिटी उसके पीछे यही है कि हम हैबिचुअल नहीं है उसके लिए। हमें ऐसा लगता है कि यार फर्स्ट लाइन के अंदर ही हमें सब कुछ चाहिए, भाई पॉसिबल नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री का ना क्वेश्चन लिटरली बहुत लेंथी होता है और उसका आंसर बहुत छोटा होता है। अगर आप समझ गए तो कितना छोटा था,
थर्मो में भी तो यही झोल चलता है, थर्मोडाइनमिक्स में देखा होगा, 11th क्लास आपको पता होगा। नेक्स्ट इज हमको निकालना है रेट कांस्टेंट। तो एक तरीके से मुझे एक चीज़ बताओ भैया, रेट का एक्सप्रेशन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्या यही तो है रेट का एक्सप्रेशन? यही है ना। आओ, आप कहोगे सर देखो रेट की यूनिट तो पता लग गई, क्या पता लग गई? बार पर मिनट। हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद में के तो चलो मुझे निकालना ही है, और अब मुझे चाहिए प्रेशर। ये क्या लिखा हुआ है? CH3CO पावर कितनी है? 3/2। तो कुल मिला के सिर्फ प्रेशर है। अब देखो ना भाई, ये सिर्फ P है, P प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट क्या है? आप कहोगे सर बार है, तो बार की पावर कितनी आ गई? 3/2 आ गई। तो कहने का सेंस क्या निकला कि मुझे के मिल चुका है। क्या मिल गया? देखो देखो क्या, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा अगेन, जैसे मैंने कल समझाया था, क्या इस 3/2 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता यार 1+½ मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो के को मैं ऐसा लिख दूँ बार अपॉन में मिनट, ये तो ये वाले हो गए, ठीक है, ये तो यही वाला हो गया, इनटू में अब ये जब अंकल नीचे जाएंगे तो सबके सब नीचे जाएंगे, तो कहने का मतलब ऐसा लिख दूँ 1 में बार की पावर 1 इंटू में बार की पावर आधा। अरे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1.5 हो गया, वापस से 3/2 हो गया। अब कहोगे अरे तो हो गया काम सर, देखो बार से तो बार कट गया, बिल्कुल सही है। तो के की भी यूनिट क्या आ गई बेटा? के की यूनिट आ गई, अगर ऊपर ले जाओगे तो मिनट इनवर्स, और ये आ जाएगा बार की पावर -आधा। बात समझ में आई? इतना आसान क्वेश्चन था, सब कुछ खुद ने बोला है, मैंने कुछ नया नहीं लिया, सब कुछ उसने सेल्फली एक्वायर करके आप लोगों को दिया था। क्या बात समझ में आ गई भैया आप लोगों को? यस या नो में कमेंट करके बताओ। बस हो गया काम यार, कितना ईजी था। कमेंट्स आ रहे हैं सर ये तो बहुत ईजी था, हम तो वैसे ही डर रहे थे डराने के लिए है। फिर से बोल रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री आपको डराएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी, सिर्फ डराएगी। क्वेश्चन इसके ऑर्गेनिक से भी बहुत आसान होते हैं, लिटरली है। चलो कोई नहीं, 5th क्वेश्चन देख लो। मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? भैया जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते जाओ, जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे नोट्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसमें मुझे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, कोई फार्मूला पिकअप नहीं करना, ना मुझे लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान से काम करने हैं, ठीक है। आंसर बता दो बस जल्दी से, मुझे क्या क्या लिखना है। बालकों का आना शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, बहुत बढ़िया, यहाँ पे है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, बहुत अच्छे, कि रिएक्टेंट किस नेचर का है। सेकेंड इज, आप कहोगे सर कंसंट्रेशन, पढ़ा हुआ है ना हमने, क्योंकि कंसंट्रेशन इधर देखो ना यार, रेट इधर देखो, ये जो अगर फॉर्मूला सपोज मैं सही मान लेता, तो जैसे जैसे आप इस अंकल को चेंज करोगे, जैसे जैसे आप इस अंकल की कंसंट्रेशन बदलोगे, यार रेट भी तो बदल रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर अपने पास कंसंट्रेशन, या फिर मैं लिख देता हूँ प्रेशर, क्योंकि हम लोगों ने आज फॉर्मूला प्रेशर की फॉर्म में भी देख लिया, ठीक। अच्छा, और आप कहोगे सर सरफेस एरिया, बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, बेसिक्स एग्जांपल ले रहा हूँ टैबलेट का। गोली खाइए, गोली, टैबलेट यूज़ करते हो ना भाई, टैबलेट करते हो ना यूज़। तो अपन क्या करते हैं, टैबलेट आती है इतनी सी, गोली आती है, अगर मैं उसको डायरेक्टली यूज़ करूँ, या फिर एक काम करो आप उसको पानी में डाल दो, उसको डिजोल्व होने में, उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा। उसी टैबलेट को आप पहले तो कूट दो, बढ़िया तरीके से मार दो, एकदम जमा के मारो, ठीक है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब उस पाउडर को फिर से पानी में मिक्स करो, और एक बार स्पून को ऐसे घुमा दो पानी में, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इतनी सी गोली का सरफेस एरिया इतना सारा कर दिया, क्योंकि पाउडर फॉर्म आ गई। पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ता है, तो इसका मतलब उसका डिसोल्वेशन या रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। भाई जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा ना, जल्दी जल्दी करेगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि भाई सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो वो चीज़ बढ़ेगी। ये अभी तक यही चीज़ें हैं कि बढ़ाते जाओ काम होता जाएगा, बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। और बताओ, और आ रहा है सर टेम्परेचर, बहुत अच्छे, टेम्परेचर बढ़ा दो। पानी गर्म कर रहे हो, या ऐसा मान लो कुछ भी आप काम कर रहे हो, आप उसमें हीट इन्वॉल्व करो, वो चीज़ जल्दी जल्दी होता है। पानी गर्म कर रहे हो, एक तो नॉर्मल बिल्कुल धीमी सी आंच के ऊपर तक, सडनली मैंने इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, उनके बीच में काइनेटिक एनर्जीज बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन जितना ज़्यादा बढ़ेगा भैया क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी होता है। कुछ कहेंगे सर कैटालिस्ट भी तो आता है, अरे बिल्कुल सही है भाई, अरे कैटालिस्ट भी तो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज नहीं करते, इंक्रीज करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही है। नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया है भाई। मीडियम भी तो काफ़ी सारे तरीके के होते हैं भैया, ठीक है, रेट को बूस्टअप करने के भी होते हैं, उसको डिक्रीज करने, बहुत सारे तरीके हैं। इसलिए कह रहा था ये तो सिर्फ हमारी नोट्स का क्वेश्चन था, इसमें तो हेडिंग आपको लिखनी थी, ओनली एंड ओनली हेडिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चलो ये मेरा 5th क्वेश्चन हो गया है, तो आसान था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं है। 6th क्वेश्चन उससे भी आसान है। 6th मैं जितने ट्राई कर रहा हूँ ना, कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए, कमेंट के अंदर, कमेंट में आंसर करो अभी 6th क्वेश्चन का आंसर, 6th क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं इतने रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोग करोगे। अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर
विद रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर कौन सा सेकंड है, तो ऐसा कर दूं कि भैया रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोई भी एक मेंबर, इसकी पावर कितनी है 2। अब आप कहोगे सर 2 ही क्यों लिया, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कौन सा ऑर्डर है, सेकंड। और ऑर्डर्स आप लोगों को अच्छे से पता है, ऑर्डर होता है सिंपल सा किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर, उसका पावर 1 है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, 10 है 10 हो जाएगा, 20 है तो 20 हो जाएगा, पता है इसमें तो मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं, ठीक है। ये कह रहा है कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, कह रहा है कि भाई साहब रेट को कैसे इंपैक्ट करेगी कंसंट्रेशन इफ, अब इसमें इफ में लगाई कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, डबल करना है। कह रहा है ए जो था अब उसको ए यूज मत करो, अब आप 2a यूज करो, कर दूंगा भाई, करो ना, रेट इज इक्वल टू के, ए की जगह में 2a यूज करूंगा बेटा, बोला है ना उसने डबल, तो मैंने डबल कर दिया, ए को 2a कर दिया, तो क्या बन गया, बाहर आ गया 4, ये हो गया के और वापस आ गया ए का स्क्वायर, और यहाँ पर बन गई मेरी रेट। रेट को मैं आर डैश या रेट डैश रिप्रेजेंट कर दूँ, रेट डैश से मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करें, अब आप कहोगे सर बहुत आसान है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में कंपेयर करूंगा, दोनों इक्वेशन सेम है, कट कॉपी पेस्ट है, कैसे यार, यही तो वो पोर्शन है जो इसके पास है, सेम है ना पोर्शन, तो ऐसा लिख दूं कि मेरा जो आर डैश है वो 4 इंटू आर हो गया, यही तो हुआ। इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूंगा कि मेरी जो न्यू रेट है वो इनिशियल का 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना हो चुका है, 4 टाइम्स हो गया, बात समझ में आ गई। तो वही तो समझाना है भाई, कितना आसान क्वेश्चन था, हो गया। अरे आसान है यार, खुद से ट्राई करोगे हो जाएगा भाई, सब चीज़ें आसान होती है, टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। सेकंड देखो इसका क्या कह रहा है, रिड्यूस्ड टू हाफ, पहले मान लो घर से 1 रुपये लाए थे, 2 रुपये लाए, कह रहा है उसका आधा कर दो, अब 1 के हिसाब से मुझे काम करना है, तो मेरी इस बार बेटा रेट क्या बनेगी, तो मैं रेट दिखा रहा हूँ डबल डैश से, तो डबल डैश की जो मेरी रेट है वो बेटा इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, के, और यहाँ मैं लिखूंगा a/2 का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर इसको आधा क्यों किया, बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन चल रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है रिड्यूस टू हाफ, उसको आधा कर दो, उसको आधा कर दो, पहले जितना था उसका हाफ करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में भाई 4 होता ना तो मैं 2 लिखता, 5 होता तो मैं 2.5 लिखता, ऐसे करना आधा, कहीं तुम सही में ही कुछ भी दे रखा हो बस a/2 चेप के आ जाओ, हाँ ये हरकतें नहीं करनी है, ध्यान रख लेना, ये हरकतें नहीं करनी है, तो बस हो गया काम यार, अब तो आसान है। कैसे, अब ये लो, तो आपका जो आर डबल डैश इक्वल हो जाएगा के इनटू में ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4। आप कहोगे फिर से सर देखो मैचिंग, ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर मैच है भाई, इक्वेशन नंबर 3 और 1 में कुछ सिमिलैरिटीज है ना, तो कुल मिला के आर डैश मेरे पास क्या बन जाएगा, इक्वल में ए कह रहा हूँ आर, यानी कि इनिशियल बाय में 4, तो उसका 4 गुना कम हो गया, पहले 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ था, अब क्या हो गया बेटा 4 गुना कम हो गया, यही करना है बस। कल जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में टाइम लगा था ना, आज अपने को स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर अंदर तीनों क्वेश्चन हो गए, वही वाली बात है, समझने की देर है। दूसरा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैलकुलेटिव या नॉर्मल है, स्टिल अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी कैलकुलेटिव था ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं था, तो मैं थोड़ा सा स्पेस को एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन तो था ही नहीं, स्टिल मैं स्पेस को एडजस्ट करता हूँ भाई, ओके हो गया। यहाँ अपन एंटर मारेंगे और इधर भी एंटर चाहिए भाई। चलो देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऊपर अपन दिखा के आए थे टेम्परेचर का इम्पैक्ट आता है ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, कह रहा है रेट कांस्टेंट के ऊपर यार टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट आएगा। नोट्स में अगर याद हो ना एक लाइन लिखवाई थी कि अगर हम टेम्परेचर को सिर्फ 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाती है, याद है, और एक कर्व से भी अपन ने देखा था बोल्ट्जमान। अरे याद तो है यार, है याद तो है, याद है नहीं है, अरे पपलुओं याद है नहीं है, मजे मार रहे हो, बताओ याद है, तो भैया याद है तो अच्छी बात है, सर याद तो है, याद है तो अच्छी बात है भाई। कह रहा है हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट विल बी रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिवली, भाई बहुत आसान है। तो पहली चीज़ तो स्टेटमेंट में चिपका दो कि अगर मैं टेम्परेचर को सिर्फ 10 डिग्री इंक्रीज करूंगा रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल या फिर थ्राइस हो जाएगा, पहले के रेस्पेक्ट में 2 से 3 गुना हो जाएगा। रिप्रेजेंट कैसे करना समझो, रेट कांस्टेंट कह रहे हैं ना, तो एक काम करो, मान लो टी टाइम के ऊपर तुम्हारा रेट कांस्टेंट था के टी, मान लो
टी टाइम के ऊपर रेट कांस्टेंट क्या था के टी, ठीक है। मैंने इसको 10 डिग्री से इंक्रीज कर दिया बेटा, अब क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर के टी प्लस 10, और नीचे क्या है, के टी है। भाई ऊपर 10 डिग्री बढ़ाया, पहले के रेस्पेक्ट में कितने का डिफरेंस आता है, अपन कहेंगे साहब 2 गुना, जस्ट डबल हो जाती है। अब कुछ सोचेंगे कि सर ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया, कैसे लिखा, देखो भाई, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता था कि यार टी प्लस 10 है ना, 10 डिग्री है, टी टेम्परेचर है पर टाइम नहीं है, ऐसे मान के चलना, टी मेरा टेम्परेचर है। अब किसी को ये अगर टाइम लग रहा हो तो ये लो मैं एक्सप्रेशन ही चेंज कर देता हूँ। किसी को अगर ये लग रहा हो ना कि साहब ये तो टाइम लग रहा है, तो ये लो ऐसा लिख दो के टी प्लस 10 अपॉन में के टी इक्वल में 2। जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मुझे पता है कि टी प्लस 10 यानी कि टोटल टेम्परेचर में अगर मैं 10 डिग्री बढ़ा दूंगा ना, तो पहले वाली रिएक्शन का जो टेम्परेचर था उसका जस्ट डबल आंसर आएगा इस बार, क्योंकि टेम्परेचर जस्ट डबल 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 हो जाएगा। पता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाती है, बढ़ गई ना। अब सुनो ध्यान से, रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है, बस आगे के लगा दो, बड़े बड़े के लगा दो। इसको के टी को थोड़ा सा मैं दूर कर लेता हूँ, ये लो थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, ये लो, क्या टेंशन ले रहे हो, ये लो हो गया, हो गया, क्यों टेंशन ले रहे हो महिलाओं, ये लो भैया हो गया काम। तो कुल मिला के मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा रेट कांस्टेंट है, अगर जब मेरी रेट 2 गुनी हो जाएगी तो मेरा रेट कांस्टेंट भी तो दुगना होगा भाई, कुछ सोचो ना यार। रेट का फॉर्मूला क्या है, के इनटू में कंसंट्रेशन, इनटू में कंसंट्रेशन आती है ना, सिंपल सी बात है। अब अगर मेरी रेट ही जस्ट डबल हो गई, रेट यानी कि मेरा आर जो स्टार्टिंग में था, अगर आर ही मेरा डबल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल में आता है ना, इक्वल में के, तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे खत्म भी हो गया। अब चाहो तो इसके अंदर आर्हेनियस इक्वेशन बना सकते, कौन सी, अरे कौन सी आर्हेनियस इक्वेशन बनाओगे कोई, अरे कोई आर्हेनियस इक्वेशन लगा सकते हो क्या भाई, रिलेशन चाहिए ना टेम्परेचर में और रेट कांस्टेंट में। ये तो अपन ने बता दिया कि भाई ऊपर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो क्या चाहिए, कर सकते हो, कर लो। के इक्वल में ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, शाबाश, पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ याद है, थोड़ा थोड़ा, अच्छी चीज़ें याद रखो। तो के कौन है मेरा, रेट कांस्टेंट, ए कौन है, आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी वाले अंकल हैं। अब ये प्रॉपर फ्रीक्वेंसी नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है बेटा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई आदमी कितनी जल्दी जल्दी टक्कर कर रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है, कितनी बार कोलिजन्स को रिपीट कर रहा है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बताता है। ई ए मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है, आर मेरा गैस कांस्टेंट है 8.314 इसकी वैल्यू है, टी हमारा टेम्परेचर, और ई मेरा एल्गोरिथम। एक तरीके से ये हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आपको लॉग वॉग का बेस पता होगा, ये वो वाले एक्सपोनेंशियल ये अंकल हैं, ठीक है। इसका वो डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला कर्व आता है, आपको पता होगा। फिलहाल हमारा इतनी दूर का कोई मोटिव नहीं है, बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो जो समझाना था वो समझा दिया मैंने। अपने को तो सिर्फ एक्सप्रेशंस लिखने थे, एक एक्सप्रेशन ये चेपिया कहाँ गया, और एक एक्सप्रेशन ये चेपिया, खत्म करो खेल को, खत्म करो। बता दो ना कौन क्या क्या है, बता दो। ऊपर तो भैया मैंने रेट के हिसाब से किया था ना, क्योंकि ऊपर मुझे रेट गिवन था यार। अरे ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था मैंने रेट के बिहाफ पे लिखा था, और यहाँ मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है टेम्परेचर और के में कांस्टेंट में रिलेशन को जनरेट करने के लिए लिखा है। तो सारे हो रहे हैं भाई, सब आसान है। नोट्स क्या हैं सबके सब, बढ़िया 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 बढ़िया, शाबाश शाबाश। 8th क्वेश्चन देखो, 8th करेंगे, इसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, 8th करेंगे, इसमें आई थिंक लेक्चर भी हो जाएगा, मुझे पता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 8 करें 9 करें, ये बता दो, चलो चलो ये बता दो। 9 थोड़ा जल्दी हो जाएगा और कुछ भी नहीं है, 9 थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और तो क्या है, इससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। आज कर लो, कल कर लो, करना तो है, देखो ये तो कन्फर्म है, करना तो है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ही ट्राई कर लेते हैं, नहीं थोड़ा अच्छा ही ट्राई कर लेते हैं, चलो अच्छा वाला 8th ट्राई करते हैं। आ जाओ आ जाओ, देखो 8th देखो क्या कह रहा है, देखो भाई क्या कह रहा है, समझ लो पहले तो। कह रहा है कि इन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसने खुद ने बोल दिया कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। होती क्या है वैसे ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कमेंट में जल्दी से बताओ, डू फास्ट, कमेंट फास्ट, जल्दी से बताओ एक बार, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, पता ही आप लोगों को यार, नोट्स में अपना लिखा हुआ है, ठीक है, कि रिएक्टेंट तो मोर देन 1 होते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर कितना होता है, एक। किसी एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सेकंड पे डिपेंड नहीं करता। लाइक अपन बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर वगैरह, इस तरीके के जो क्वेश्चन है, पता है ना। तो वाटर जो चीज़ एक्सेस में है ना, उसके ऊपर कभी भी कोई भी चीज़ यानी रेट डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि वो एक्सेस में है यार, अनलिमिटेड है। तो सारा गेम किसका हुआ, एस्टर का।
तो इस तरीके से अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ध्यान रखनी है, इसका ऑर्डर 1 होता है, पर रिएक्टेंट मोर देन 1 है, तो मॉलिक्यूलरिटी तो 1 से ज़्यादा चल रही है, लेकिन ऑर्डर फिर भी 1 आ रहा है, ठीक है। चलो देखो, एक टेबल सी अपने को बना दी जिसमें आपको एक टाइम दे रखा है, यानी कि इनिशियल टाइम भी है हमारे पास में, और एक कंसंट्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आपको अच्छे से पता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बताओगे क्या? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बताओगे क्या? जल्दी से बता दो एक बार, अगर बता सको तो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमको तो अच्छा है यार, आप बताओ तो क्या होता है। यहाँ पे आता है माइनस, अपन लिखते हैं बेटा R2 माइनस का R1 अपॉन में क्या होता है डेल टी। डेल टी को भी मैं ऐसा लिख देता हूँ T2 माइनस T1। अब माइनस क्यों लगाया? क्योंकि भाई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो रिएक्शन फर्दर चल रही होगी, तो माइनस शो हो गया, ठीक है। ये अपन ध्यान रखते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये R2 R1 क्या होता है? R2 मीन्स टी टाइम बाद की रेट, R1 यानी कि इनिशियल जो मेरी शुरू की थी, ठीक है। चलो गैप देखते हैं, कह रहा है टाइम इंटरवल कितना है भैया? 30 से लेकर 60 के बीच में चलना है। एक तो 30 वाले पे चलना है और एक 60 वाले पे चलना है, मतलब मुझे 0 से कोई मतलब नहीं है और लास्ट के 90 वाले से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो मुझे जो गेम प्ले करना है वो चलना है 30 और 60 के बीच में। तो मैं सिर्फ इन दोनों के ऊपर ही फोकस करूंगा, बाकी से मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। इससे भी मेरा कोई मतलब नहीं है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो, बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास माइनस। अब क्या बनेगा? R2 माइनस R1, मैंने बोला फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है आपका? होगा सर ये रहा ना फाइनल, ये रहा, ये फाइनल है क्योंकि 60 सेकंड बाद में होते हैं ना भाई, तो 0.17 माइनस इनिशियल कितना था? 0.31 और अपॉन में टाइम गैप कितना भैया? 60 में से 30 माइनस कर लो, कितना आएगा? माइनस तो कर ही सकते हैं यार भाई, देखो मेरे को तो मैथ आती नहीं है, मैं साफ सीधा बोलता हूँ। अपन मैथ में नील बटे सन्नाटा, तो अगर हम नील बटे सन्नाटा है तो हम कुछ तो जोल करेंगे। तो ये लो भैया, हमारे पास कैलकुलेटर ओपन हो चुका है, तो हम दिमाग चला लेते हैं भैया। तो 0.17 इसमें से मुझे माइनस करना है 0.31, तो 0.14 आएगा मेरे पास में एक तो 0.14 आ रहा है, किसका? एक तो प्लस का चले गए क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। और नीचे आएगा 30। ये लो भाई, डिवाइड करना है, जिसको ये भी ना है तो भगवान जाने यार क्या करोगे। ये लो डिवाइड हो गया 0.0046, ये लो खत्म खेल, हटाओ इसको। ये लो ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे चुटकियों में। किसी ने देखा भाई मैंने कोई कैलकुलेटर यूज़ किया? कहाँ किया यार, तुम मज़े ले रहे हो यार। मैंने कोई कैलकुलेटर यूज़ किया नहीं किया ना भाई, तो बिंदास रहो यार। ऐसे चीटिंग नहीं करते, देखो ऐसे चीटिंग नहीं करते हैं। मैं कैलकुलेटर यूज़ करता ही नहीं हूँ, मैं नहीं करता हूँ फिजिकल कैलकुलेटर, कभी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं डिजिटल करता हूँ यार। फिजिकल क्या करके करें यार, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा यूनिट भाई, एवरेज रेट चाहिए ना यार, कौन सा है? इधर देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर, हिंट देके गया ना, तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स। क्यों सोच रहे हो यार, क्यों सोच रहे हो? ज़्यादा दिमाग चलाओगे दिक्कत हो जाएगी, पैदल चलो दिमाग को पैदल चलाओ, ठीक है। चलो ये अपने पास 8 था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, लास्ट ईयर ना इसी क्वेश्चन में देखो, इसको थोड़ा सा इन्होंने क्या काट छाट करके ईजी बना दिया। लिटरली लास्ट ईयर यही क्वेश्चन बहुत शानदार था। यहाँ तो मैं खुद से लिख के दिया कि गया बेटा कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लास्ट टाइम उसने पूछा था कि अभी कैसे प्रूव करोगे कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो वहाँ पता है 3 बार कैलकुलेशन हुई थी, रेट कांस्टेंट निकलवाया था उसने ये तो बोल दिया था कि भैया चलो सूडो आएगा, लेकिन सूडो का रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाई थी उसने लास्ट टाइम क्वेश्चन ये था। तो लास्ट टाइम काफ़ी अच्छा था। मैं आपको ओरली बता देता हूँ, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, ओरली बताता हूँ। करना क्या था, 3 बार अपने को रेट कांस्टेंट की कैलकुलेशन करनी थी। फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? R इक्वल 2.303 अपॉन में R इक्वल नहीं, K इक्वल, सॉरी K इक्वल, मतलब ये वाला K इक्वल में 2.303 अपॉन में टाइम, ये हो जाता log R नोट अपॉन में R। ये फॉर्मूला 3 बार लगाना था और फाइनल जो मेरा K आ रहा था वो था K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन में 3। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यार यही क्यों लगाया, इसको मैं K डैश से दिखा देता हूँ। यही क्यों लगाया, K4 क्यों है, या ये 1 2 3 कहाँ से आएंगे? सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ। एक्चुअलिटी में आपको यहाँ पे टाइम के गैप्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाता इन दोनों के बीच में। आप समझ चुके हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। टाइम कितना आता? 30 माइनस 0 यानी कि 0। एक मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो K1 था तो नीचे आता कितना? 30। अरे 30 में से 0 गया, 30 ही आएगा ना। ऊपर कितना चल रहा है? 2.303 चल रहा है इनटू में लॉग, ठीक है। अब एक होता है R नोट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, आपका हो गया ये रिसा 0.55, और एक था R यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन, तो फाइनल कितना था? 0.31।
0.31। बस इसको सॉल्व करना था, यहाँ से मिलेगा K1। ऐसे ही K2 के लिए पेयर बता रहा हूँ, पेयर कौन सा था K2 में बेटा ये एक पेयर था, ये वाला। मैंने थोड़ा इसमें झोल किया है, K2 में ये वाला पेयर नहीं था, इसको हटाओ थोड़ा सा, इसको हटाओ, 1 मिनट रुको यार, इसको रुको 1 सेकेंड रुको बस, ठीक है अब सही है। K2 में पेयर था ये वाला, क्योंकि भाई इनिशियल में तो जीरो ही हो ना आप यार, थोड़ा चेंज थोड़ी हुआ है, इनिशियल में तो आप जीरो ही हो, जीरो पे बैठे हो, तो R0 तो मेरा फिक्स है, R0 तो मेरा ऑलरेडी फिक्स है, 0.55 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? R0 तो मेरा बेटा फिक्स ही रहेगा हर बार, R0 चेंज नहीं होगा इसके लिए, ठीक। और जो तीसरा पेयर था अब आप समझ चुके हो कि सर हमें तो पता लग गया, थर्ड पेयर ये था, यहाँ से लेकर और ये वाला, इसीलिए मैंने 3 लिखे, K1 K2 K3। K1 मैंने निकालना सिखा दिया, ऐसे K2 ऐसे K3 अपॉन में 3, यहाँ से मिल जाता मुझे एवरेज रेट कांस्टेंट। ये जो है ना, ये क्या होता है मेरा एवरेज रेट कांस्टेंट, क्या होता है एवरेज रेट कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? ये लास्ट टाइम पूछा गया है एनसीईआरटी में, लास्ट टाइम पूरा क्वेश्चन ऐसे था, इस बार चेंज कर दिया, डजेंट मैटर, इस बार लिटरली बता रहा हूँ, हमने क्या है 1-2 सेकंड में खत्म कर दिया क्वेश्चन। यार एवरेज रेट का फॉर्मूला पूछ रहा है, इससे बेकार चीज़ है क्या कोई? कुछ भी नहीं है, सब आसान है, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन देखो, 9th भी थोड़ा सा आसान है, एक ही क्वेश्चन बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको करके ही अपन चलेंगे यार। ये लो पेज भी अपन ने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो देख लो एक बार। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। कोई भी एक रिएक्शन है, मान लो मैंने लिख दी ये मेरी एक रिएक्शन है कि रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर बेटा कितनी है 1 और बी की पावर कितनी है 2। जो बोला मैंने कर दिया, बोला ना भाई फर्स्ट ऑर्डर में और बी किस में सेकंड ऑर्डर में, तो कर दो ना, वो लड़ रहा है कोई, कर दो। फर्स्ट कह रहा है राइट द डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने कैसे लिखोगे यार? डिफरेंशियल बताओ कैसे लिखोगे? अरे क्यों डर रहे हो भाई, यही तो है क्यों डर रहे हो भाई, यही तो है अबे यार भाई डरना नहीं है, रेट को लो तुम लोगों की इच्छा पूरी कर देता हूँ सर, रेट को ऐसा नहीं लिख सकते, ये लो लिखो ना यार, लिखो ना भाई, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितना आसान है, 1 सेकंड में हो गया, चीज़ें बहुत आसान है, समझने की देर है बस। लिख दिया। सेकंड, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी थ्राइस टाइम्स। कह रहा है कि भाई साहब सिर्फ बी को इंक्रीज किया कितना 3 गुना, कर लो, करने में क्या जा रहा है, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, ये लो करके देखते हैं, तो कुछ जा थोड़ी रहा है। इस बार मैंने आर डैश ले लिया, ये हो गया के, ए को मैंने चेंज किया नहीं है तो उसकी पावर अभी भी 1 है, बी की जगह बेटा मैं लिख रहा हूँ 3b, क्योंकि उसने बोला है कि बी को कितना करना है 3 गुना करना है, तो कर दो। तो रेट आ गया मेरे पास में कितना के, यहाँ पे आ गया ए की पावर 1 और ये आ गया इनटू में 9 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब आप एक बार टर्म्स देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करोगे ना, सिर्फ ये 9 ही तो एक्स्ट्रा है, बाकी तो सेम है ना। तो एक तरीके से मैं बोल दूँ कि इस बार जो मेरा आर डैश है वो पहले के रेस्पेक्ट में 9 गुना हो गया, पहले के रेस्पेक्ट में 9 गुना हो गया है। अब मैंने ये कैसे लिख दिया भाई, अरे इक्वेशन 1 को और 2 को कंपेयर करो, क्या ये दिख रहा है इक्वेशन नंबर में 1 में है, हाँ है, सेम है। क्या बी स्क्वायर यहाँ पे नोटिस हो रहा है, हाँ सर हो तो रहा है, तो बचा कौन भाई, ये 9 ही तो बच रहा है, बाकी सबकी जगह तो मैं आर लिख सकता हूँ ना, तो 9r हो गया, और इधर मेरा पहले से आर डैश था, तो इसका मतलब मेरा जो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल का 9 टाइम्स हो गया। क्या बात समझ में आ गई? इनिशियल का 9 टाइम्स हो गया, यस, रेट विल बिकम्स 9 टाइम्स, यस, आंसर सही है, एकदम परफेक्ट आंसर है। बात समझ के ऐसे ऐसे करना है अपने को, छोटे छोटे से क्वेश्चन करने को, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, मत चलाओ, ठीक है ना, बहुत आसान है यार। चलो सेकंड भी हो गया, थर्ड भी मैं टिक कर देता हूँ, हालांकि हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, अब मैं थर्ड करूँगा, ठीक है, थर्ड कर रहा हूँ। हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, अच्छा दोनों को यूज़ कर रहा है इस बार, आर डबल, कह रहा है दोनों को डबल कर दो, तो क्या होगा, तो देखो कुछ नहीं होगा, टाइम पास होगा बस। देखो आर डबल डैश से रिप्रेजेंट कर दूँ, क्या होगा इस बार, ये मेरा के, ए की जगह मैं लिखूंगा बेटा इस बार 2 है, ठीक है, ये पावर 1 है, ऐसे में बी की जगह लिखूंगा 2b और ये पावर कितना 2, क्या बन गया वो देखो, के इंटू में 4, ए की पावर 1 है ना, 4 आएगा ना, ए बेशर्मा 2 ही आएगा, 2 ही आएगा पपलुओं, अरे पावर 1 थी ना भाई, और ये हो जाएगा इंटू में 4 और यहाँ पे क्या जाएगा बी स्क्वायर, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3। अब मैं कह रहा हूँ भाई इक्वेशन 1 को और थर्ड को क्या करो, कंपेयर करो, बहुत ईजी है, करो कंपेयर करो, क्या बनेगा, आप कहोगे सर देखो के मैच हो गया, ए ये रहा, अरे कहाँ ऊपर, इधर मैच करो, ये देखो के ए दोनों मैच हो गए,
b² मैच हो गया। तो डिफरेंस क्या है? आप कहोगे सर यहाँ पे 2 है या 4 है, 4 दूनी 8, तो 8 इंटू आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा r डबल डैश। तो कहने का सेंस क्या है कि थर्ड क्वेश्चन में मेरा जो फाइनल रेट है वो इनिशियल का 8 टाइम्स हो गया, रेट विल बिकम्स 8 टाइम्स। क्या बात समझ में आ गई? इतने आसान आसान क्वेश्चन थे, इतने आसान आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। बात समझ में? मैंने 9 लगा रखे हैं यहाँ पे, और मैंने अभी यहाँ पे मेंशन किया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें? लगा दूंगा, 1 सेकंड लगेगा मुझे तो यार, नोट्स क्वेश्चन ही तो लिखना है, लगा दूंगा, पेस्ट कर दूंगा मैं तो। चलें आगे। अब मेरे को पता था, मैं जानता था तुम लोग ये हरकत करोगे, नहीं सर टाइम हो गया, पता है ना भाई, तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ यार, इतना तो तुम लोगों के बारे में पहचान गया हूँ मैं। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, रोने का नहीं, रोने का नहीं, ऐसे रोते हुए अच्छा नहीं लगता यार तुम लोग। वैसे अच्छा क्वेश्चन है 10th नंबर भाई, लिटरली अच्छा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब तो सीरीज़ कंटिन्यू हो गई, बस बिंदास रहो, लगे रहो ऐसे ही बस, ठीक है। चलो उम्मीद है समझ में आया होगा, ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिकल भी आ चुके हैं तो दोनों के ऊपर फोकस करते रहो, ठीक है। थ्योरी भी करनी है, प्रैक्टिकल भी अच्छे करने हैं। तो अपन मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।